हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्राइट बिगिनिंग्स विद जेएस यादव। तो कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आराम से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की क्लास हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारी क्लासें इंपॉर्टेंट है लेकिन आज की और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे करूंगा रिक्वेस्ट कि एंड तक देखिए इस वीडियो को, लास्ट तक इसमें सारा कंटेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्किप ना करें कोई भी क्वेश्चन को, किसी भी पार्ट को, वीडियो को। हमने अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा था लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन टू वेरिएबल्स, इसमें जो ये हमारा टॉपिक चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। इसी में हमने क्या क्या देख लिया था कि कैसे कैसे इनको डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है, कि कौन सी पैरेलल होगी, कौन सी इंसिडेंट होगी, ठीक है, और कौन सी जो होगी वो इंटरसेक्टिंग होगी। ये चीजें देख ली थी। उसके अलावा हमने सॉल्व करने के लिए मेथड देख लिया था। कौन सा मेथड देख लिया? सब्स्टिट्यूशन। अब हम नेक्स्ट मेथड पे चलेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, उसको समझेंगे। नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। देखो वापस लिख देता हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट है एलिमिनेशन मेथड। क्लियर? तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा कि हमें वैसे ही इक्वेशन दे रखी होगी, हमें उसमें से कोई एक जो वेरिएबल होता है एक्स या वाई में से, उसको एलिमिनेट करना है, मतलब इक्वल करके उसको कट करके एलिमिनेट कर देना इक्वेशन से, जिससे हम डायरेक्टली जो गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। गिवन मतलब कि जो रिमेनिंग है एक्स और वाई, जैसे एक्स का वेरिएबल से रिलेटेड जो था दोनों इक्वेशन से कट किया, वाई की वैल्यू निकालेंगे, फिर वाई से एक्स निकाल लेंगे। देखो क्वेश्चन के थ्रू में समझेंगे। सबसे पहले लेते हैं एग्जांपल। एग्जांपल क्या है? द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन इज 9:7। देखो दो पर्सन है, उनकी रेशियोज का रेशियो दे रखे, इनकम का रेशियो है 9:7, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, इनका एक्सपेंडिचर जो खर्चा होता है इनका, उसका रेशियो दे रखा है 4:3, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछ क्या रहा है, इफ ईच ऑफ देम सेव ₹2000 पर मंथ। सेविंग कितनी दे रखी है? 2000 रुपीज ईच, ठीक। दोनों ही जो है 2000 रुपए पर महीना बचाते हैं। तो फाइंड दिया मंथली इनकम, उनकी मंथली इनकम क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो हम लेट कर लेते हैं इसमें के लेट इनकम बी डिनोटेड बाय एक्स। इनकम को हम किससे डिनोट कर देंगे? एक्स से डिनोट कर देंगे। क्लियर है यहां से? और एक्सपेंडिचर इज डिनोटेड बाय वाई। एक्सपेंडिचर को हम वाई से डिनोट कर देंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो देखो इनकम का ये रेशियो दे रखा है, मतलब देखो इसकी इनकम निकालने के लिए अगर 9 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, उसकी 9 इनकम है, उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी इनकम आ जाएगी। इनकम को x से डिनोट कर दें, 9:7 के रेशियो में वो, ठीक है। अगर 9:7 के रेशियो में, मतलब रेशियो में निकाला मतलब कट किया गया है। मान लो हमने वो x मान लिया, जो पोर्शन दोनों में कॉमन था, जो कट किया जब रेशियो बना तो वो x था, उसी को हमने लेट इनकम डिनोटेड बाय x। तो टोटल इनकम ये हो गई। इसमें से हम एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे, जो उसके खर्चे हैं उसको माइनस कर देंगे। अब खर्चा जो है 4:3 के रेशियो में था, तो इनमें से भी कुछ ना कुछ कट किया होगा, जब तो रेशियो बना हुआ। रेशियो कैसे बनता है? दो नंबर लेते हैं, ठीक। जैसे 12 और 4 में क्या रेशियो आएगा? 3:1 का रेशियो, ठीक है। तो इसमें असल में क्या, दोनों में क्या चीज मल्टीप्लाई थी? 4 था, इसलिए वो दोनों में 4 था, वो कट हो गया। तो वही है, यहाँ पे कुछ कॉमन चीज थी, वो हमने इधर इनकम में मान ली x और इधर मान ली y। क्लियर हो गई होगी ये चीज। अब इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो सेविंग आ जाती है। सेविंग दे रखी 2000 रुपीज की, ठीक है। ये इक्वेशन क्या आ गई? ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। सिमिलरली सेकंड पर्सन के केस में दे रखा है कि उसकी भी इनकम 7x है, उसको खर्चा कर रहा है 3y का, एक्सपेंडिचर इतना है, तो उसकी भी सेविंग कितनी है? 2000 रुपए की सेविंग कर रहा है। क्लियर हो गया होगा? ये इक्वेशन हो गई सेकंड। क्लियर है यहां से? अब देखो हम एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, या तो y वाला जो है, ये जो देखो
y वाला वेरिएबल जो है इसके आगे जो टर्म्स है, मतलब y की जो वैल्यू है इन दोनों में सेम कर ले, या फिर x की जो वैल्यू है इन दोनों में सेम कर ले, ठीक है, ताकि कट आउट हो जाए। हम क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस में y की वैल्यू सेम कर देते हैं। तो देखो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड सेकंड बाय 4, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट को, 9 3 27 माइनस 4 3 12 इज इक्वल टू 3 2 6 6000, ठीक है। सिमिलरली इसको 4 से करेंगे, 7 4 28x माइनस 4 3 12 y इज इक्वल टू 4 2 8 8000, ठीक है। अब देखो ये कट करना है, यहाँ पे माइनस का साइन चेंज करने के लिए माइनस कर देंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो माइनस x इज इक्वल टू 8000 में 6000 माइनस करेंगे 2000, माइनस का आएगा क्योंकि साइन चेंज कर दिया नीचे वाले का, तो ये हो जाएगा 2000। तो x से x कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 2000। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2000। क्लियर हो गई होगी ये चीज, ठीक है, समझ में आ गई होगी ये चीज, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब y की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो ये जो x की वैल्यू आई है ये किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मानो ये वाली अपन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो 9 इंटू 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, ठीक है। 9 2 18,000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, तो माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 माइनस 18,000, ठीक है। माइनस 4y इज इक्वल टू, इसमें से 2000 माइनस करें कितना आ जाएगा 16,000, माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 16,000 अपॉन 4, तो ये जाएगा 4000, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा यहां से। तो देखो x की वैल्यू आई कितनी आई 2000, y की वैल्यू आई है 4000, क्लियर हो गई होगी। तो इनकम जो निकालने के लिए इनकम डिनोट करी जाती है 2000 से। अगर उसकी टोटल इनकम निकालनी है एक ही, तो क्या करेंगे, ठीक है, ये क्या आया है इनकम का वो पोर्शन जो दोनों से मल्टीप्लाई होकर टोटल इनकम आ जाएगी, एक्सपेंडिचर का वो पोर्शन जो दोनों से मल्टीप्लाई होकर उनकी एक्सपेंडिचर आ जाएगी। अगर इसकी इनकम निकालनी है फर्स्ट वाले की, तो 2 कौन 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 फर्स्ट वाले की इनकम है, सेकंड वाले की हो जाएगी 14,000। क्लियर, एक्सपेंडिचर निकालना है तो 16,000 का एक्सपेंडिचर है, सेकंड वाले का 8,000 का एक्सपेंडिचर ना, 4 3 12,000 का एक्सपेंडिचर, खर्चा मतलब 12,000 का खर्चा है। क्लियर, अब उनकी सेविंग आ रही है तो वो 2,000 आनी चाहिए। देखो 18,000 इनकम है, 16,000 खर्च करा, कितने की सेविंग 2,000 की, 14,000 इनकम है, 12,000 खर्च करा, सेविंग कितनी 2,000 की। पूरा क्वेश्चन करके दिखा दिया आपको, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इसी टाइप पे एलिमिनेशन पे हम और इसका एग्जांपल लेके चलते हैं और क्लियरिटी आएगी, फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे डायरेक्ट। आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक। एग्जांपल है, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड आउट ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सब लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन दे रखी है, उनको सोल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। तो एलिमिनेशन मेथड, इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y = 8, एंड नेक्स्ट दे रखी है 4x + 6y = 7, ठीक है। क्लियर है, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक। तो मैंने क्या बताया, ये तो x को इक्वल कर लो या y को इक्वल कर लो, ठीक है। दो वेरिएबल है, उन दोनों के जो है बिल्कुल सेम कर लो। तो सेम करने के लिए क्या है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट इजीली इक्वल कर सकते हैं x को, कैसे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, सेकंड इक्वेशन को 2 ना, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x + 6y = 16, ठीक है। उसको ऐसे ऐसे रहने देंगे, किसको, सेकंड वाले को। क्लियर, साइन चेंज कर देंगे, कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक चीज देखिए, हमने इक्वल करा तो y भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां से दोनों कैंसिल हो गए तो 0 = इसमें 7 माइनस करेंगे 9, क्या 0 9 के इक्वल हो सकता है, नहीं। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है, जो ये पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखी थी हमें, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस
हैव नो सोल्यूशन, इनका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग हो गई है, क्यों, 0 कभी 9 के इक्वल होता ही नहीं, स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, इसलिए ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है इनका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर हो गया होगा, ये चीज भी समझ में आ गया हो, ठीक, क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66, ठीक है। द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, ठीक है। टू डिजिट नंबर मतलब क्या होता है कि देखो 10 भी टू डिजिट नंबर है, 11, 12 अप टू 99 सारे क्या है, टू डिजिट नंबर है, ठीक है। समझ गए होंगे आप टू डिजिट नंबर का क्या कंसेप्ट है, ठीक है। Next are the sum of two digit number and number obtained by reversing the digit is 60. If the digit of the number differ by 2, find the number. How many such numbers are there? ठीक है, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अब देखो क्या है, let the tens place of number be x, ठीक है। जो 10th प्लेस पे मतलब क्या है, देखो 2 डिजिट नंबर है तो एक होगा यूनिट प्लेस, एक होगा टेंस प्लेस, क्लियर है यहाँ पे, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, ठीक है। अब यूनिट और टेन प्लेस में क्या होता है, मतलब होता है ये यूनिट प्लेस में है, ठीक है, ये मतलब इकाई अंक है और ये दहाई का अंक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ पे, ये x है एंड यूनिट प्लेस नंबर बी y। अब यूनिट प्लेस का नंबर क्या है, y है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम असल में उस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर हमें 2 डिजिट नंबर में 26 पे पहुंचना है, ठीक है, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, देखो ये यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, 10 into 2 plus 6 is equal to 26 लिख सकते हैं ऐसे, क्यों लिख सकते हैं, देखो टेंस प्लेस को दिखा रहा है ये, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 किया 20 हुआ, उसमें 6 ऐड किया 26 हुआ, तो वही कंसेप्ट यहां लगाएंगे, तो देखो 10x, क्योंकि x जो है टेंस प्लेस पे, इसलिए 10x प्लस y, ठीक है, ये जो रिक्वायर्ड नंबर है वो आ जाएगा, ठीक। लेकिन उसमें दे रखा है कि द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट को रिवर्स करने के बाद, अगर व्हेन वी रिवर्स द डिजिट्स, अगर हम डिजिट्स को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, डिजिट को रिवर्स कर देंगे, तो यूनिट प्लेस बी एक्स एंड टेंस प्लेस बी वाई, ठीक है। यूनिट प्लेस क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, और टेंस प्लेस क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी, तो देखो 10y प्लस x ये हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्या गिवन है कि द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66, ठीक है। तो सम ऑफ टू डिजिट नंबर प्लस नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट विल बी इक्वल टू 66, ठीक है। तो ये क्या बन गई अपनी पहली इक्वेशन। इसको थोड़ा सॉल्व हो सकता है, तो सॉल्व करते हैं, देखो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x, तो x और x वाले को जोड़ देंगे, 11x प्लस y 11y इज इक्वल टू 66। अब यहां से 11 कॉमन, तो x प्लस y इज इक्वल टू 66, तो x प्लस y इज इक्वल टू 66 अपॉन 11, x प्लस y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हमने निकाल ली, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन में ही नेक्स्ट दे रखा है, क्या दे रखा है हमें कि इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, ठीक है, डिजिट ऑफ द नंबर इज डिफर बाय 2, हमें कहीं पे भी जो है जो डिजिट ऑफ नंबर है वो 2 से डिफर है, ठीक है। तो 2 से डिफर ऐसे भी हो सकता है, अगर x बड़ा हुआ तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है, या फिर y बड़ा हुआ तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसमें भी डिजिट में 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये ले लेंगे सेकंड इक्वेशन, ये ले लेंगे थर्ड इक्वेशन, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर क्लियर नहीं हुआ तो ये देखो अगर मान लो x जो है, x है यहाँ पे
2, y है 6, ठीक है। तो देखो नंबर तो बनेगा 26, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 का डिफरेंस नहीं है, 2 का डिफरेंस वाले ले लेते हैं 24, ठीक है। 2 का डिफरेंस है, नंबर बनेगा यहाँ पे कितना 24, ठीक है। देखो लेकिन x जो है y से छोटा है, तो कंडीशन कौन सी हो गई है वाली। लेकिन अगर जस्ट इसका रिवर्स हम क्या ले लें, 42 ले लें, 24 ले लें, तो नंबर बनेगा 42, x4 y2, x जो है y से बड़ा, ये वाली कंडीशन। क्लियर हो गया आपको, इसलिए इस हिसाब से ये नंबर लिए हैं। क्लियर। अब देखो ये फर्स्ट ये सेकंड, तो देखो एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, तो इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, अगर पहली वाली कंडीशन लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, से कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू 4 आ गई। अब x की वैल्यू 4 यहाँ पे पुट करेंगे, तो देखो 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 2, ठीक है। x 4 आ गया, y 2 आ गया। क्लियर। x 4 y 2, x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 20 इंटू 4 प्लस 2, 40 प्लस 2 42, ठीक है। फर्स्ट वाली कंडीशन लेंगे तो नंबर आ जाएगा 42। क्लियर हो गया होगा यहाँ से। नेक्स्ट कंडीशन लेंगे अगर, ठीक है, फर्स्ट ये सेकंड वाली कंडीशन ले ली, अब ये वाली कंडीशन लेंगे नेक्स्ट वाली, तो देखो इफ y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो पहली और तीसरी इक्वेशन से देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और इसको ऐसे लिखेंगे, देखो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक। कुछ नहीं किया, रीअरेंज किया, x वाले को आगे ले लिया, y वाले को पीछे ले लिया, ठीक। x से x कैंसिल, तो 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 4, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई 4, y की वैल्यू 4 इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 4, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू 4, यहाँ पुट करेंगे, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, तो 20 प्लस 4 24। क्लियर। फर्स्ट कंडीशन से नंबर आया 42, सेकंड से आया 24। क्लियर। तो हमें यही तो फाइंड करना था, 10 2 सच नंबर एग्जिस्ट। हमसे पूछा कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं, 2 नंबर एग्जिस्ट करते हैं, दोनों 42 24। क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या 2 डिजिट का कंसेप्ट था, ठीक है। अब नेक्स्ट चलेंगे, अब एलिमिनेशन मेथड क्लियर है, अब अपन चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो भी है उन पे, ठीक। डायरेक्ट चलेंगे एक्सरसाइज 3.4 के जो कुछ जितने क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करते हैं। चलो एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से, सब्स्टिट्यूशन जो हमने किया था वो, और एलिमिनेशन दोनों से सॉल्व करना है हर एक इक्वेशन को। तो देखो फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये दो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, इसको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों से सॉल्व करना है। सबसे पहले एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। इक्वेशन 1 ले लो, इक्वेशन सेकंड ले लो, ठीक। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन को लेकर उसमें से x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 माइनस वाई, ठीक है। इक्वेशन थर्ड आ गई। क्लियर। यहां से सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड टू सेकंड, सेकंड में कर देते हैं शिफ्ट, तो 2 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4, तो 2 को मल्टीप्लाई करें, 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4, तो 10 माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10। क्लियर। यहां तक समझ में आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 6/5, y की वैल्यू क्या आ गई 6/5 आ गई। क्लियर हो गई। यहां से इसको इक्वेशन 4 दे दो। अब लिखो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम फोर्थ टू थर्ड, फोर्थ इक्वेशन से थर्ड में y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे,
ठीक है, यहां से एलसीएम लेंगे 5 तो ये जाएगा 25 माइनस 6, ठीक है, ये हो जाएगा 19/5। तो x की वैल्यू क्या आ गई 19/5। क्लियर हो गया होगा, ये एलिमिनेशन मेथड से हमने सॉल्व आउट किया। क्लियर। अब हम करेंगे ये सब्स्टिट्यूट, सॉरी ये जो मेथड था ये मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया और लिख एलिमिनेशन मेथड दिया, सॉरी है ना, बाय मिस्टेक। सब्स्टिट्यूशन मेथड था ये, एलिमिनेशन मेथड से अब सॉल्व आउट करेंगे। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है, किसी एक को एलिमिनेट करना। तो देखो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। देखो या तो x को एलिमिनेट कर लो या y को। हम क्या करते हैं, y को करते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, ठीक है। वो इक्वेशन ऐसे कैसे राइट कर देते हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। डायरेक्ट ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 15 और 4 19, तो x इज इक्वल टू 19/5। x की वैल्यू क्या आ गई 19/5। क्लियर हो गई। ये x की वैल्यू इसमें या इसमें इक्वेशन में पुट कर दो। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5, तो y इज इक्वल टू 25 माइनस 19/5, ठीक है। तो 25 में से 19 माइनस करेंगे कितना आएगा 6, तो y इज इक्वल टू 6/5। तो y की वैल्यू 6/5, x की वैल्यू 19/5। ये क्या था, एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड इससे जस्ट पहले वाला था, वो गलत मार्किंग कर दी थी। क्लियर हो गया होगा, इसका फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसे सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है, इक्वेशन दे रखी है 3x plus 4y is equal to 10 and 2x minus 2y is equal to 2, ठीक है। ये दो क्या दे रखी है, हमें इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले हम कौन सा एलिमिनेशन मेथड ही यूज करते हैं। देखो एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, या तो x को इक्वल बनाओ या y को इक्वल बनाओ, ठीक है। अब y को इक्वल बना देते हैं इसमें, तो ये इक्वेशन फर्स्ट कर दो, ये इक्वेशन सेकंड, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय ना सेकंड बाय 2, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, ठीक है। इक्वेशन थर्ड आ गई। उसके बाद लिखो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करो इज इक्वल टू 10 और 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, ठीक है। ऐड करेंगे कैंसिल हो गया, दोनों टर्म सेम है, साइन अलग कैंसिल। तो ये यहां से देखो 4 और 3 7x इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 14/7 इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब x की वैल्यू 2 किसमें, इसमें किसी में भी पुट करो। तो x की वैल्यू 2 को पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट में पुट करेंगे तो 3x की जगह 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। तो देखो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ये तो था एलिमिनेशन मेथड। अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं हम, कोई सी भी एक इक्वेशन लेके x या y के टर्म्स में वैल्यू फाइंड आउट करो। तो देखो सेकंड ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y अपॉन 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 कॉमन 1 प्लस y अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस y। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। अब ये जो x की वैल्यू है ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट। तो 1 प्लस y x की जगह पुट कर दिया प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो 3x प्लस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 10। क्या किया, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। y वाले को ऐड करेंगे तो 7y इज इक्वल टू 10 माइनस 3, तो 7y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 1। कैसे, 7 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा, y की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। y की वैल्यू जो 1 आ गई वो वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट कर देते थर्ड में, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y
इन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 1। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन दोनों मेथड से कर दिया। नेक्स्ट जो इसी क्वेश्चन का पार्ट है वो लेके चलते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। ठीक है, दो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज करते हैं, रीअरेंजिंग द इक्वेशंस। ठीक है, तो देखो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। ठीक है, और उसके अलावा इसको कर लेते हैं 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड यूज करते हैं। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। तो देखो क्या करते हैं, इसको और इसको कोई से भी एक वेरिएबल x वाला या y वाला उसको इक्वल करना है। ये 9 है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करके 9 बना सकते हैं, x कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब लिखेंगे ये कौन सी इक्वेशन होगी, थर्ड। एडिंग इक्वेशन, ऐड करें नहीं सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट क्यों, क्योंकि देखो सेम साइन हो जाएंगे, प्लस प्लस है, दोनों ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, कट तो हुआ ही नहीं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड, थर्ड को सेकंड में से कर देंगे। तो देखो सेकंड राइट करते हैं सबसे पहले, उसमें से माइनस कर देंगे थर्ड इज इक्वल टू 12। साइन चेंज हो जाएगा नीचे वाला को सबका, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, प्लस ये प्लस हो गया यहां से। ठीक है, प्लस 15 में से 2 माइनस करेंगे। ठीक है, कितना बचेगा 13y इज इक्वल टू माइनस 12 में से 7 जो है वो माइनस करेंगे। माइनस 12 में से 7 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा माइनस का 5। क्लियर हो गया होगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/13। ये आ गई y की वैल्यू। यहां तक क्लियर हो गई होगी स्टेप। ठीक है, अब y की वैल्यू जो ये आई है, इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, तो 3x माइनस 5, y की वैल्यू क्या -5/13 इज इक्वल टू 4। तो 3x मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 25 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 4। तो देखो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13। क्लियर हो गया होगा यहां से, क्लियर। अब देखो एलसीएम लेंगे, यहां पे कर रहा हूं मैं, तो 3x इज इक्वल टू 13 एलसीएम लिया, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 4 के नीचे 13 नहीं है, 4 3 12 1 कैरी। ठीक है, 4 1 जा 4 और 1 5, 52 आ जाएगा -25। क्लियर, मल्टीप्लाई आराम से हो जाएगा। उसके बाद अगर 52 में से 25 को हम माइनस करेंगे, कितने में से 52 में से 25 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो 27 डिवाइडेड बाय 30। क्लियर, उसके बाद x की वैल्यू निकालनी है, तो 27 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 9 से 27, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9/13। ये आ गई x की वैल्यू और ये आ गई थी अपनी y की वैल्यू। क्लियर हो गया, ये एक मेथड से हुआ, कौन सा एलिमिनेशन से। अब करते हैं सब्स्टिट्यूशन से। क्लियर हो गया होगा मेथड, इंटरेस्ट आ रहा होगा पढ़ने में। नेक्स्ट अपन देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 3, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक, अब इक्वेशन थर्ड से सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड टू सेकंड। ठीक है, तो सेकंड में पुट करेंगे तो 4 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 7। 3 से डिवाइड, ठीक है, ये देखो 3 से 9 को कट किया, 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 प्लस 5 3 जा 15y माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब देखो ये 12 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे, कांस्टेंट एक तरफ, और 15 में से 2 माइनस करेंगे, 13y इज इक्वल टू 7 माइनस 12, तो 13y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5/13। और ये जो इधर जाएगा, ये देखो 12 जो है माइनस का बड़ा है, तो ये माइनस, y की वैल्यू है
5/13। क्लियर हो गया होगा। अभी जो y की वैल्यू आई है ये यहां पुट कर देंगे इक्वेशन में, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन थर्ड में सब्सटीट्यूट करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 + 5 y की जगह -5/13/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 को -5 से तो -25 डिवाइडेड बाय 13। क्लियर यहां तक? देखो अब ये इसके अपॉन में फ्रैक्शन और ये इसके अपॉन में, तो सबसे पहले पूरे फ्रैक्शन के अपॉन में 3 लेने के लिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे 13, ठीक है, 13 4 जा 52 -25, ठीक है, डिवाइडेड बाय 13 × 3। क्लियर हो गई होगी ये स्टेप, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 13 × 3, 3 9 जा 27 तो इज इक्वल टू 9/13। क्लियर हो गया होगा। ये आ गई अपनी x की वैल्यू, ये आ गई y की वैल्यू। सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल दी, एलिमिनेशन से पहले निकाल दी थी। क्लियर हो गया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, जो इसी क्वेश्चन का फर्स्ट का ही पार्ट है उसमें चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन दे रखी है क्वेश्चन नंबर पार्ट इसका 4th है, x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड x - y/3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन दे रखी है इसको थोड़ा इजी फॉर्म में करता हूं। कैसे इजी फॉर्म में करूंगा, इन दोनों में एलसीएम लेते हैं 6। ठीक है, इन दोनों में क्या एलसीएम लिया, 6 लिया। ठीक है, या फिर देखो इससे भी इजी बनाते हैं। कैसे, एलसीएम लेके उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो वो तरीका, और इससे इजी क्या है कि हम जो है 6 से मल्टीप्लाई कर दे पूरी को और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, नहीं कंफ्यूज हो रहे हो, चलो छोड़ो, ये वाला ही करते हैं। 6 एलसीएम लिया, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4y इज इक्वल टू -1, तो 3x + 4y क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे -6। ये इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर हो गया। ठीक है, वैसे ही उसमें 3 एलसीएम लेंगे, 3x - y इज इक्वल टू 3, तो 3x - y इज इक्वल टू 9। इक्वेशन सेकंड। क्लियर हुआ। ठीक है, कुछ नहीं किया, एलसीएम ले लिया, फ्रैक्शन में थी नॉर्मल फॉर्म में, फ्रैक्शन में थी नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर लिया, बस इजी किया। तो यहां से रफ कर देता हूं इनको, डायरेक्ट जो निकली है वही लिख देता हूं। 3x + 4y इज इक्वल टू -6 फर्स्ट इक्वेशन, 3x - y इज इक्वल टू 9 ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये कहां से आई ये समझा दिया मैंने। ठीक है, अब मेन टारगेट है इन इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, उन्हीं इक्वेशन का सिंप्लीफाई फॉर्म में है, तो बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में देखो 3x से तो डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को सेकंड में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो सेकंड लिखो, उसमें से फर्स्ट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, साइन चेंज, तो देखिए ये भी माइनस हो गया, ये हो गया -8y, ये प्लस हो गया 9 और 6 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, ये यहां पे 5 होगा, सॉरी देखो ये 4 है, यहां पे 1 है, तो ये माइनस, ये प्लस हो गया, और ये देखो ये माइनस हो गया, साइन चेंज किया, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये पहले से माइनस है तो ये हो जाएगा -5y। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस, ये 15 बिल्कुल सही है। तो y - y इज इक्वल टू 15/5 3, तो y इज इक्वल टू -3। y की वैल्यू क्या आ गई -3। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये y की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1 फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 3x + 4y, y की जगह वैल्यू पुट करेंगे -6, तो 3x - 12 इज इक्वल टू -6, 3x इज इक्वल टू -6 + 12, तो 3x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर दी, y की वैल्यू फाइंड आउट कर दी एलिमिनेशन मेथड से। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलेंगे इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या कहते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में से x या y कोई से वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करना टारगेट है। ठीक है, फर्स्ट ही लेते हैं, तो 3x इज इक्वल टू -6 - 4y।
क्लियर। तो x इज इक्वल टू -6 - 4y डिवाइडेड बाय 3। क्लियर हो गया होगा यहां तक, ठीक है, कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया होगा, समझ गया क्या किया, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो देखो ये इक्वेशन थर्ड, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड टू सेकेंड, ठीक है। तो 3x की वैल्यू -6 - 4y डिवाइडेड बाय 3 माइनस y इज इक्वल टू 9, ठीक है। इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो -6 - 4y माइनस y इज इक्वल टू 9। तो देखो ये हो जाएगा -5y इज इक्वल टू 9 + 6, तो -5y इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू -15/5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -3, ठीक है। y की वैल्यू क्लियर हो गई। अब ये y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है, थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x इज इक्वल टू -6 - 4 - 3/3, ठीक है। तो -6 माइनस माइनस प्लस 6 4 जा 4 3 जा 12, 6 4 जा नहीं 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 3। तो ये देखो ये 6/3 इज इक्वल टू 2, क्लियर। तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू -3 आ गई, यही हमें फाइंड आउट करनी थी, हमने फाइंड आउट कर दी, ठीक है। दोनों मेथड से फाइंड आउट कर दी। ये जो भी क्वेश्चन थे ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, इजीली सॉल्व कर दिया आपने भी, आराम से, इंटरेस्ट आया होगा। अब जो मेन जो क्वेश्चंस है, ठीक है, इसमें तो क्या किया हमने, रिकॉल किया कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड जो सीखा था वो अप्लाई किया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलेंगे अपन, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग। देखो हमें इसमें वर्ड प्रॉब्लम दे रखे हैं, उनसे हमें फॉर्म करनी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके बाद देयर सॉल्यूशन फाइंड करना है, वो भी किससे, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। ये क्वेश्चन सेकंड है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, ठीक है। देखो लेट फ्रैक्शन बी x/y, ठीक है, हमने लेट किया, फ्रैक्शन क्या है, x/y है। अगर क्या कह रहा है वो कह रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर में एक ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में से एक माइनस करेंगे तो फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही सेकंड में क्या कह रहा है, देखो सेकंड में वो कह रहा है हमें, सेकंड में कह रहा है वो हमें कि इट बिकम 1/2y ओनली एडिंग, ठीक है, इट बिकम 1/2 ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर, ठीक है, इट बिकम 1/2 ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में कुछ ऐड नहीं कर रहा है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो इट बिकम 1/2, ठीक है, इक्वेशन बन गई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है, सबसे पहले तो वो क्लियर होना चाहिए। तो क्या है, इक्वेशन फॉर्म में बनाकर, ठीक है, उसको प्लस या माइनस करना है किसी को, तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x + 1 इज इक्वल टू y - 1, क्लियर। अब y को इधर शिफ्ट करेंगे तो देखो x - y इज इक्वल टू -1 - 1, तो x - y इज इक्वल टू -2, क्वेश्चन थर्ड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x, ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x इज इक्वल टू y + 1, 2x - y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन फोर्थ, क्लियर। यहां से तो इक्वेशन बन गई, क्लियर हुआ। अब देखो सबट्रैक्टिंग, ठीक है, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ, थर्ड इक्वेशन को फोर्थ में से सबट्रैक्ट कर देंगे। सबसे पहले फोर्थ इक्वेशन लिखी, उसमें से थर्ड को सबट्रैक्ट करना है, मतलब साइन चेंज कर दिया, ये प्लस हो गया, प्लस माइनस कैंसिल, ठीक है, ये माइनस का साइन हुआ, ये प्लस का साइन है, प्लस का बढ़ा है ये x, ये प्लस हो गया 3, प्लस होते ये दोनों ऐड हो गए, ये 3 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये पार्ट यहां तक, x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट x की वैल्यू 3 आई, ये x की वैल्यू 3 इसमें किसी में पुट कर दो, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, तीसरी में पुट करेंगे तो 3 - y इज इक्वल टू -2, -y इज इक्वल टू -2 - 3, -y इज इक्वल टू -5,
तो y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू क्या आ गई 5, x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। फ्रैक्शन बनाना है तो x अपॉन y है, x अपॉन y। क्लियर, 3/5 जो है वो फ्रैक्शन है। क्लियर, ये एलिमिनेशन मेथड से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये फर्स्ट था। अब ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट लेके चलते हैं। देखो क्वेश्चन में करने के बहुत तरीके, अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो आपको जो इजी लगे उससे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन किसी से कर लेना। अगर उसने मेंशन कर दिया है तो फिर उसी से करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड नहीं तो आपने देखा कि सेम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने दोनों से करके भी देखा, इसलिए कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं हो। ठीक है, लेकिन अभी इसने स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे तो एलिमिनेशन से ही करके दिखाओ, तो इसलिए एलिमिनेशन से ही कर रहे हैं अपन। ठीक है, 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. ठीक है, and 10 years later Noori was be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? ठीक है, नूरी सोनू की एज निकालनी है, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स। ठीक है, नूरी की प्रेजेंट एज एक्स है एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी वाई। ठीक है, नूरी की प्रेजेंट एज एक्स है और सोनू की प्रेजेंट एज क्या है, वाई है। क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। हमें दे रखा 5 years ago, मतलब 5 साल पहले। तो देखो इसकी एज एक्स थी, इसकी एज वाई थी। ठीक है, 5 साल पहले दोनों की एज अभी से 5 साल कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रखा है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो थी वो सोनू से 3 गुना ज्यादा बड़ी थी, 3 गुना उसकी उम्र ज्यादा थी। किससे, सोनू से थ्राइस ओल्ड थी, मतलब उसकी उम्र जो थी वो 3 गुना थी सोनू से। मतलब सोनू की उम्र 5 साल थी तो नूरी की उम्र 15 साल थी, उसकी 3 गुना थी। क्लियर, तो नूरी की उम्र अगर 3 गुना है तो सोनू को उस तक पहुंचाने के लिए 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो करेंगे ना। अगर सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नूरी की एज के इक्वल आ जाएंगे। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट, इसको कह देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, इसको यही सॉल्व कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नहीं कहते। देखो यही कैसे सॉल्व करेंगे कि x - 5 इज इक्वल टू 3y - 15। ठीक है, अब देखो रीअरेंज करेंगे तो x - 3y इज इक्वल टू -15 + 5, x - 3y इज इक्वल टू -10। अब कह दो इक्वेशन फर्स्ट। अब ये कैसे बना ये समझ में आ गया, इस चीज को मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, कैसे ये इक्वेशन फ्रेम हुई थी। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन के पार्ट में क्या दे रखा है, 10 years लेटर, मानो ये नूरी की एज x है, सोनू की एज y है। 10 years लेटर मतलब 10 साल के बाद, मतलब जो अभी एज है उसमें 10 ऐड कर देंगे तो 10 साल बाद की उम्र आ जाएगी। ठीक है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो दुगनी बड़ी होगी, किससे, सोनू से। तो नूरी दुगनी है सोनू से। ठीक है, तो नूरी और सोनू को इक्वल करना है तो सोनू को 2 दे दो, उसका दुगना कर दो सोनू की उम्र का, तो नूरी के इक्वल आ जाएगा। क्लियर हो गया ये वाला कंसेप्ट। तो देखो x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20। तो देखो x - 2y इज इक्वल टू 20 - 10, 10 इधर चला जाएगा। x - 2y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन दोनों फ्रेम करनी आ गई होगी। डायरेक्ट लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में देखो x है। ठीक है, x ये x को कट कर लेंगे तो देखो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबसे पहले सेकंड इक्वेशन लिखेंगे, उसमें से फर्स्ट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये लो साइन चेंज, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये y। ठीक है, ये प्लस हो गया, ये हो जाएगा 20। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20। क्लियर, यहां से मतलब y क्या है, सोनू, सोनू की एज आ गई 20। अब हमें निकालनी नूरी की भी एज है, तो ये जो y की वैल्यू है ये इक्वेशन सेकंड में पुट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x - 2 y की जगह 20 इज इक्वल टू 10, तो x - 40 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 + 40 ऐड करेंगे 50, तो x की वैल्यू आ गई 50 क्या लिया, लेट करना नूरी की एज, तो नूरी की एज कितनी आ गई, 50 इयर्स। सोनू की एज कितनी आ गई, 20 इयर्स। ईयर्स भी लिख देना है इसमें। ठीक है, क्लियर, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सबसे मेन जो कंसेप्ट था वो मैंने समझाया, वो समझ में आया। ठीक है, तो अच्छी बात है, नहीं आया तो वापस देखना वीडियो को, और फिर भी समझ में नहीं आया तो वीडियो में प्लीज कमेंट करना, वापस समझाएंगे वो कंसेप्ट आपको। ठीक है, यहां से ये सेकंड पार्ट क्लियर होगा इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट देखो क्या है इसका, थर्ड पार्ट है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। ठीक है, क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ तो अभी देखो हम क्लियर करेंगे। लेट यूनिट डिजिट बी एक्स, ठीक है, यूनिट डिजिट क्या मान लिया एक्स, एंड टेंस डिजिट बी वाई। ठीक है, यूनिट डिजिट एक्स है और टेंथ डिजिट वाई, इसका मतलब मींस नंबर क्या है, नंबर क्या हो गया 10y प्लस एक्स। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट कैसे हुआ, ये 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, 2 डिजिट नंबर है तो देखो एक यूनिट प्लेस होगा एक टेंस प्लेस होगा। यूनिट प्लेस में हमने लेट किया एक्स है, टेंस प्लेस पे क्या है वाई है, तो देखो 10x प्लस वाई। क्लियर हो गई ये चीज। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, डायरेक्ट द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो देखो x और y डिजिट, मतलब दोनों डिजिट का जो सम है वो कितना है 9। डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि सम ऑफ डिजिट इज 9। ठीक है, क्लियर हो गया होगी ये चीज, कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट में बोल रखा है 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ठीक है, 9 टाइम्स द नंबर, ठीक है, नंबर का जो 9 टाइम्स है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन बाय ट्वाइस द नंबर रिवर्स्ड, रिवर्स करके नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ठीक है, वो दुगने के इक्वल है, किसके दुगने के इक्वल है, जब हम क्या कर देते हैं ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं, ये ऑर्डर रिवर्स करते हैं। ठीक है, ऑर्डर रिवर्स कैसे किया, जो यूनिट था यूनिट पे था वो टेंस बना दे, टेंस पे था वो यूनिट पे ले गए। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा कंसेप्ट। अब देखो 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। क्लियर, अब x वाले एक तरफ ले लेते हैं और y वाले क्या करते हैं एक तरफ ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो 90y माइनस 2y, ठीक है, चलो 9 एक की तरफ रहने देते हैं इनको, प्लस 9x माइनस 20x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो 88y, ठीक है, माइनस 11x इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया होगा यहां तक, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो या तो इसमें से क्या कर सकते हैं, इसको पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर। ठीक है, तो देखो या तो डिवाइडिंग बाय 11, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 11 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, इक्वेशन 4। अगर ऐसा रहने दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन उसमें फिर एलिमिनेशन में या तो इसको 88 से मल्टीप्लाई करो या फिर 11 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं मैं, माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। क्यों रीअरेंज करा, इसमें पहले x है तो माइनस करने में इजी रहेगा। ठीक है, अब डायरेक्ट करेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, ये 9y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, और y की वैल्यू 1 को यहां पे पुट करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। अब ये जो इक्वेशन थी जो हमने माना था उसमें पुट करेंगे तो y क्या था 10 डिजिट पे, यूनिट डिजिट पे x, तो 10 प्लस x इज इक्वल टू 18, तो वो नंबर क्या है 18 है। क्लियर, तो हैंस द नंबर इज 18, हमने फाइंड आउट कर दिया। क्लियर होगा ये चीज भी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन क्या कहना है, देखिए मीना went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find out how many notes of rupees 50 and 100 she received. ठीक है, मीना गई बैंक में, उसने बैंक के कैशियर को बोला, उसको पैसे निकलवाने थे 2000 रुपए। उसने कैशियर को बोला कि मुझे 50 के और 100 के ही नोट चाहिए। ठीक है, अब जो नोट टोटल अमाउंट में उसको दिए, ठीक है, वो थे 25 नोट। पैसे तो 2000 रुपए ही दिए, लेकिन नोट जो नंबर थे, नोटों के कितने नंबर थे, वो कितने थे 25। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, बताइए
50 के कितने नोट्स थे और 100 के कितने नोट्स जो है मीना ने लिए। ठीक, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इक्वेशन फ्रेम करेंगे। लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स बी एक्स। ठीक है, 50 रुपीज नोट के नंबर कितने हैं? एक्स है, समझ में आया होगा। एंड 100 रुपीज नोट बी वाई। 100 रुपीज जो नोट है वो कितने हैं? वाई है। क्लियर हो गया। अब वो बोल रहा है कि टोटल जो नोट थे वो 25 लिए उसने, मतलब कुछ तो 50 रुपए के एक्स नोट लिए और वाई 100 रुपए के वाई नोट लिए, टोटल हो गया नंबर 25। समझ में आई क्वेश्चन? क्योंकि हमें बोला हुआ है क्वेश्चन में कि 25 नोट्स उसने रिसीव किए, तो हमने माना कि नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट है एक्स और 100 रुपीज नोट है वाई, तो दोनों नोट्स की क्वांटिटी को जोड़ लिया तो 25 आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है कि उसको 2000 रुपए विड्रॉ करने हैं, 2000 रुपए निकलवाने हैं कैशियर से। विच मीन्स, क्या मीन्स कि अगर 50 रुपए के उसने एक्स नोट निकलवाए, ठीक है, प्लस 100 रुपए के वाई नोट निकलवाए, तो दोनों को जोड़ने पर 2000 रुपए ही निकलेंगे, जो निकलवाने हैं उतने। तो देखो एक्स नोट तो 50 रुपए के निकलवाए, वाई नोट 100 रुपए के निकलवाए, 2000 रुपए के नोट निकलवा दिए। क्लियर। अब हमें निकालने 50 के कितने नोट मिले उसको, 100 के कितने नोट मिले उसको। ठीक है, तो देखो एलिमिनेशन से करना है तो या तो x को इक्वल 50 से मल्टीप्लाई कर लो, या y इक्वल करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, जो आपकी मर्जी है वो करो। ठीक है, आपकी इच्छा से कर सकते हो। 50 इजी पड़ रहा है तो 50 से कर लो। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 25 5 से 125 1250। क्लियर हो गया, ये इक्वेशन थर्ड। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। देखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड, थर्ड को सेकंड में से कर दो, तो सबसे पहले सेकंड को लिखो, सेकंड हो गया, इसमें से थर्ड को माइनस करना है तो थर्ड इक्वेशन को लिखो उसके बाद, और माइनस का साइन लगा के माइनस कर दो। ठीक है, तो हो जाएगा 50y इज इक्वल टू, अब इसमें से 1250 में से आप माइनस करोगे 2000 में से 1250 तो क्या आएगा 750, माइनस ये 0 से 0 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 75/5। तो ये देखो 5 1 5 5 5 से 25, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15। क्लियर हो गया, y की वैल्यू 15 का क्या मतलब है कि उसने 100 रुपए के जो नोट उसे मिले वो कितने नंबर है उसका 15 नंबर। क्लियर हो गया। अब डायरेक्ट इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर टोटल नंबर ऑफ नोट कितने हैं 25 है, जिसमें से 15 नोट तो 100 के हैं, तो बताइए 50 के कितने नोट होंगे, तो 50 के कितने नोट होंगे 10 नोट होंगे। क्लियर होगी ये चीजें। ये देखो पुट करा है यहाँ पे y की वैल्यू 15, तो यहाँ पे प्लस में उधर जाके माइनस में हुआ, तो y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10 आ गई, y की वैल्यू 15 आ गई। 15 क्या मतलब है इसका कि नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू 15 ना इज इक्वल टू 10 एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इज इक्वल टू 15। ठीक है, अमाउंट निकालना हो तो कैसे निकालोगे, 15 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 15 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो कितना आ जाएगा 1500। ठीक है, और 10 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे 500, टोटल ऐड कर दोगे तो 2000। क्लियर हो गया वो कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन लेके चलेंगे कैसे। फोर्थ क्वेश्चन क्लियर। पेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. And find charge and the charge for each extra. Fixed charge निकालना है और the charge for each extra days. ठीक है, तो देखो let fixed charge be rupees x। 3 दिन तक तो क्या देना है, फिक्स्ड चार्ज देना है, उसके बाद जो एडिशनल चार्ज है वो देना है। ठीक है, उसने लिख रखा है साफ साफ क्या, फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देन आफ्टर। ठीक, तो फिक्स्ड चार्ज मान लो x है।
ठीक है। एंड एडिशनल चार्ज आफ्टर फिक्स्ड डेज बी वाई ₹y, ठीक है। एडिशनल चार्ज आफ्टर फिक्स्ड डेट, फिक्स्ड डेज कितने हैं? 3 के बाद जो एडिशनल चार्ज लगेगा वो कितना लगेगा? ₹y, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन क्या दे रही? सरिता जो है, सरिता जी ने क्या किया, एक किताब ली और उस किताब को उन्होंने 7 दिन तक रख लिया, ठीक है। 7 दिन तक रख लिया। अब देखो 3 दिन तो शुरुआत के फिक्स्ड अमाउंट ही देना पड़ेगा, X रुपया, ठीक है। 7 में से 3 माइनस के कितने बचे? 4 दिन उसे एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा, ठीक। एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा और एडिशनल चार्ज कितना? Y है। तो टोटल उसने अमाउंट कितना पेड किया है? 27। आया समझ में कैसे पेड किया? फर्स्ट 3 डेज तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, वो फिक्स चार्ज दे दिया उसने 7 दिन रखी, तो 3 दिन के बाद कितने दिन बचे? 4 दिन उसे हर डे के हिसाब से एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। एडिशनल चार्ज है Y रुपए पर डे, तो ये हो गया 4y = 27। ये तो हो गया सरिता जी के लिए, ठीक है। अब है सुशी जी, जो है सुशी जी, उन्होंने क्या किया, उसने किताब को रख लिया कितने दिन के लिए? उन्होंने 5 दिन के लिए, 5 डेज के लिए रख लिया किताब को, ठीक है। तो 5 डेज के लिए रखा, तो 3 दिन के लिए तो फिक्स्ड चार्ज ही लगा उनको, ठीक है। अब 5 में से 3 डेज के लिए ये लगा और 2 डे रिमेनिंग रह गए, अब 2 डे रिमेनिंग के लिए एडिशनल चार्ज लगा और टोटल जो अमाउंट उन्होंने पे किया वो कितना किया? ₹21। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फ्रेमिंग समझ में आ गई होगी, ठीक है। इक्वेशन बनने के बाद तो क्वेश्चन कुछ बचता ही नहीं है। फिर देखो डायरेक्ट करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, ठीक है, और कर देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट में से सेकंड को कर देंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख ली, फिर सेकंड इक्वेशन लिख ली और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये सेम में कट गए, ये माइनस हो गया, ये प्लस है, तो 2y = देखो ये 6, वो प्लस का 27 बड़ा है, -21 हो गया, ये 20, तो y = 6/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3, ठीक है। मतलब एडिशनल चार्ज जो है 3 दिन के बाद लेगा, कितना लेगा? ₹3 पर डे के हिसाब से लेगा। क्लियर हुआ? अब ये जो y की वैल्यू आई है, ये कोई सी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x + 4y = 27, तो x + 12 = 27, तो x = 27 - 12, तो x = 27 में से आप 12 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 15, ठीक है। तो मतलब 3 दिन तक जो फिक्स्ड चार्ज देना है वो कितना है? ₹15, और जो एडिशनल चार्ज देना है वो कितना है? ₹3 पर डे के हिसाब से। एज द फिक्स्ड चार्ज इज ₹15 एंड एडिशनल चार्ज देन आफ्टर पर डे इज ₹3। क्वेश्चन क्लियर है? अगर आपको चेक करना है तो चेक कैसे करेंगे? 15 को यहां देखो, पहले सविता जी के लिए ₹15 उन्होंने दिए 3 दिन के लिए फिक्स्ड चार्ज, उसके बाद नेक्स्ट 4 दिन के लिए दिए उन्होंने कितने? ₹3 पर डे के हिसाब से नेक्स्ट 4 डे के लिए, तो 12 प्लस करेंगे 27। क्लियर? सुशी के लिए निकालना हो तो सुशी जी की भी निकल जाएगा। कैसे? इसको 15 प्लस y की वैल्यू क्या है? 3, ठीक है, तो 15 + 6, 15 में 6 ऐड करेंगे 21। तो क्लियर हो गया, वेरीफाई भी कर दिया हमने। तो ये इस पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, मेथड आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 10th की जो मैथ्स थी हमारी वो हमने पूरी कंप्लीट कर दी। हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक को टच किया है, हर एक क्वेश्चन को टच किया है। क्वेश्चन हमने कोई भी स्किप नहीं किया है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से थैंक यू करता हूं कि आपने हमें सपोर्ट दिया, इसी से हम पूरा अपना अचीव कर पाए। छोटी जर्नी में, जो छोटी जर्नी इन द सेंस कि हमने लास्ट में स्टार्ट किया, फिर भी हमने एग्जाम से पहले इसको कोर्स को कंप्लीट किया। बहुत ज्यादा दिक्कतें आई बीच में, स्टूडियो चेंज करने में क्लासें मिसमैनेज हुई, यहाँ पे जहाँ पे है यहाँ पे लाइट का इश्यू भी रहता है, तो रेगुलर क्लासें भी नहीं हो पाई। फिर भी हमने टाइम से आपका कोर्स कंप्लीट किया। मैं जो हमारा एडिटर है, जो कैमरामैन है हमारे, उनको भी थैंक यू करता हूँ, ठीक है। उन्होंने भी हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, उनके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता था ये। तो हम रिक्वेस्ट करूंगा अब मैं आपसे और हमारी सबकी तरफ से
जो पूरी ब्राइट बिगिनिंग फैमिली की तरफ से, ठीक है, जीएस यादव फैमिली की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आराम से आप जो आपने तैयारी करी है वो सफिशिएंट है, अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। तो ये क्लासें पूरी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, सारियों को आप जितना ज्यादा देख सकते हो देखो। क्यों देखो ज्यादा से ज्यादा? ताकि और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। एक बार देखोगे कोई डाउट रह जाएगा, सेकंड टाइम क्लियर हो जाएगा। पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है हमारे लिए, ठीक है, आपके लिए भी हो चुका है। लेकिन फिर भी आपको कोई लग रहा है कि इस टॉपिक में हमें दिक्कत रह गई, इस क्वेश्चन में दिक्कत रह गई, तो हमें कमेंट करें, हम आपको रिजॉल्व करेंगे। उससे पहले हमारे जो है, हम टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम से पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या प्रैक्टिस पेपर फॉर्म में कुछ लेके आए टॉपिक्स जो टू द पॉइंट एग्जाम में पूछ लिया जाए, ओरिएंटेड, ठीक है। तो वो करने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लाइट का काफी ज्यादा इशू है, हमने क्या शिफ्ट किया इसको स्टूडियो को, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है। फिर भी हम कोशिश करेंगे, मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन कोशिश हम पूरी 99% पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे कराएं आपको यहीं पे, ताकि वो वीडियो देखने के बाद, ये वीडियो तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन वो वीडियो देख ली तो एक जिसने हमारी पूरी क्लासे देखी उसके लिए तो फ्रेश अप हो जाएगा, सारे टॉपिक फ्रेश हो जाएंगे वापस। जिसने नहीं देखी कोई कारणवश, जो जाग के सोया हुआ था फिर अचानक जागा, तो उसके लिए वो एक हो जाएगी कि नॉर्मल स्कोरिंग वीडियो भी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं वंस अगेन आपको सभी को थैंक यू करता हूं कि सपोर्ट किया हमें सपोर्ट बनाए रखें। आने वाले टाइम पे और भी अच्छी अच्छी क्लासें आपको देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।